हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इसका मतलब है वर्गीकरण। पौधों का जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण है। करना क्या है हमारे लिए? वर्गीकरण। कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? 17। कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? 17। उनको हम 3 भागों में बांटे हैं। एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो या माइनर या ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं या ट्रेस न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा आता है? CHO, NPK। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये हमारे आ जाते हैं प्राइमरी। पौधों की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट की। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। इनकी आवश्यकता होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पौधों इसकी आवश्यकता होती है माइनर। इसकी बहुत सूक्ष्म आवश्यकता होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे हमारा आयरन है, MnCu, Zn, BMO, Cl, निकिल। अब यहाँ देखो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो हमारा कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, सोडियम है, बेरिलियम है, SI है, जो सिलिका बोलते हैं। ये हमारी कैसे हैं? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये दोनों पूछे जाते हैं। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से? कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। जो हमारा लेग्यूमिनेसी फूल है उसकी जो गांठ बनती है, उसकी जड़ों पे जो गांठ बनती है, उसमें कौन सा हमारा पोषक तत्व होता है? तो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा? मोलिब्डेनम या कोबाल्ट। ये पूछा जाता है बेसिक एलिमेंट कौन सा? बेसिक समझे? बेसिक मतलब जरूरी, ये हमारे लिए जरूरी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक कौन कौन है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये बताओ कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे लिए देना पड़ता है पौधों के लिए? नहीं देना पड़ता, ये नेचुरल है। कार्बन की मात्रा जमीन में भी होती है, मिट्टी में भी होती है और आसमान में भी होती है, उससे ग्रहण कर लेता है। हाइड्रोजन जल से ले लेता है। ऑक्सीजन स्वतंत्र है, जमीन में भी है, आसमान में भी है, दोनों जगह ग्रहण कर लेता है। इसको देने का अलग से क्या कोई सिलेंडर लगाना पड़ता है पौधे? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमें देना पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमारे कैसे हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट या लाभदायक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। और ये हमारे सेकेंडरी है और ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइनर या ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसमें हमारे कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? टोटल कितने? 8। ये कितने? 3 और ये कितने? 6। काउंट करो कितने होगा टोटल? 17। अब यहाँ इससे याद कर लो 6 और 6 का जस्ट हाफ कितना हो गया? 3। और फिर वहाँ कितने हैं? 6 के 2 ऐड कर दिए, कितने? 8। तो हमारे पहले कितने हैं? 6 है, फिर कितने हैं? 3 है, फिर 8 है। अब इसको याद करने का रटना ही पड़ेगा और इनका क्या क्या कार्य है, क्या क्या नहीं कार्य, ये जरूर पढ़ना पड़ेगा आगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये है बोरान की आवश्यकता पड़ती है। बोरान की आवश्यकता पड़ती है जब फल से फूल बनता है। फल से फूल बनता है तो फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। बोरान की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता बोरान की। अब जैसे Zn है हमारा जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। ये किसमें लगता है? धान में लगता है खैरा रोग, तो जिंक की कमी से। अब मोलिब्डेनम को कहाँ आवश्यकता होती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसमें हो गए लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जो गांठ बनती है, जो इस तरह की गांठ होती है, इस तरह की, उसमें क्या होता है? मोलिब्डेनम। अच्छा बंद कर दे, दिक्कत नहीं होती। अब जैसे स्ट्रक्चर एलिमेंट का मतलब ये है, पौधा अगर हमारा बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, जो बनावट है, शरीर की बनावट कौन कौन से पोषक तत्वों से बनी हुई? तो हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है जब तिलहनी फसलों, कौन सी फसलों में होती है? तिलहनी। सल्फर डालने से तेल की मात्रा बढ़ जाती है, तेल का प्रतिशत बढ़ जाता है। किसके कारण? सल्फर के कारण बढ़ता है। और नाइट्रोजन
की आवश्यकता होती है पौधे की बढ़वार के लिए। पौधे की बढ़वार और शर्करा वाली फसलों में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो शर्करा जिसमें चीनी वगैरह बनती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है। और हमारा फास्फोरस से ये फास्फोरस पौधे के लिए जर्मिनेशन के समय ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब पौधा जर्मिनेट करता है, क्या करता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है तब फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। केलैनी फसलों में किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है? सल्फर। ये पूछा जाता है केलैनी फसलों में कौन से पोषक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारा? हाँ। और ये पूछा जाता है ड्राउट रेसिस्टेंट पोषक तत्व कौन सा है? ड्राउट रेसिस्टेंट मतलब सूखा सहनशील पोषक तत्व। ये साफ कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ड्राउट रेसिस्टेंट पोषक तत्व कौन सा है हमारा? पोटास है। कौन सा है? पोटास। सूखा सहन पौधों के लिए सूखा के प्रति सहनशील क्षमता पैदा करता है। कौन सा? पोटास। फास्फोरस हमारा बीज जर्मिनेशन में काम आता है, बीज को जमने में। मैग्नीशियम का कहाँ आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल में। सल्फर हमारा तिलहनी फसलों में। अभी ये हमारा अदर तरह से क्लासिफिकेशन है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो तरह से पौधों में उपलब्ध होते हैं, पौधों को दो तरह से उपलब्ध होते हैं। और ये लिखा मोबिलिटी एंड सोइल। सोइल में कितना चलायमान है। चलायमान मतलब समझते हैं जैसे हमने यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट डाला, ये मान लो डाला, ठीक, अब वो चल के कितनी दूर जा सकता है। हमारे ये हमारा पौधा है, इसके पास हमने डाला, इसके पास नहीं पहुँचा, तो चल के वो उसके पास पहुँच सकता है, पहुँच जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो पहुँच जाते हैं। अब इससे मोबाइल इन न्यूट्रिएंट्स, मोबाइल न्यूट्रिएंट मतलब सोइल, मोबिलिटी इन सोइल, मृदा में किस तरह से पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब देखो मोबाइल इन न्यूट्रिएंट इन सोइल में, तो इसमें जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर यूरिया आप यहाँ खाद डालोगे, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 46%। 46% होता है। अगर यूरिया आपने यहाँ डाला इस पौधे के पास, तो अगर पानी दोगे तो इसके पास भी चला जाएगा बहकर, मृदा में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसको क्या बोले? मिट्टी में चलायमान, एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्व चल के चला गया। तो इसमें हमारा कौन कौन सा है? जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, बोरान है, और क्लोरीन है, और मैग्नीशियम है, एमएन है, मतलब मैग्नीशियम नहीं, एमएन, मैग्नीज है, मैग्नीज है। ये किसमें? मृदा में चलायमान, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब फिर क्या लिखा? लिस मोबिल। लिस मोबिल मतलब हल्का हल्का, कभी कभी चले जा सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं जाते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम है और पोटास है, मैग्नीशियम और कापर है। ये कैसे है हमारे? लिस माने कम चलायमान, एक जगह से दूसरी जगह कम चल के जाते हैं। किसमें? सोइल में। सोइल में एक जगह से दूसरी जगह कम चल कर जाते हैं। अब हमारा इमोबाइल, इमोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है वो चलते नहीं, जहाँ डाल दिए वहीं पड़े रहेंगे, जहाँ डाल दिए वहीं पड़े रहेंगे। तो इसमें हमारा कौन कौन सा? फास्फोरस है और जिंक है। होता है यूरिया हमारा 46% होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा है? चलायमान, चलायमान है, मोबाइल नाइट्रोजन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाता है, मिट्टी में बहुत तेज गति करता है। अगर एक पौधे के पास डाला तो इस पौधे के पास भी असर इसका पहुंच जाता है। और हमारा लिस चलायमान कौन कौन सा होता है? लिस मोबाइल या इमोबाइल। इमोबाइल हमारा फास्फोरस होता है और जिंक। अगर फास्फोरस, ये हमारा पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, ये कोई पौधा, अगर तुमने फास्फोरस यहाँ डाला, अगर पौधे की जड़ यहाँ तक, ये दाना यहाँ पड़ा है, फास्फोरस का दाना यहाँ पड़ा, अगर पौधे की जड़ यहाँ पहुँच गई तब तो इसको ग्रहण कर लेगी। लेकिन ये बंदा ऐसा है टुकुर टुकुर यहीं पड़ा रहेगा, इसको पास चल के नहीं जाएगा, इसके पास चल के नहीं जाएगी, खाद इसके पास चल के नहीं जाएगी। वो कहता तू मेरे पास आ चल के, मैं तेरे पास नहीं जाऊँ। तो इसीलिए फास्फोरस की कमी ज़्यादातर मिट्टियों में नहीं पाई जाती, क्योंकि फास्फोरस बहुत सारी है, क्योंकि अवेलेबल फास्फोरस रहती है। और जो इसको हर एक फास्फोरस ग्रहण नहीं कर सकते, जिनको भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो कैसे हैं? सोइल में ये पूछा आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इमोबाइल इन सोइल में कौन से न्यूट्रिएंट हमारे इमोबाइल होते हैं सोइल में? तो फास्फोरस और जिंक। फास्फोरस और जिंक कैसे? इमोबाइल, अचलायमान
मिट्टी में कैसे असलायमान, जो चलते नहीं, एक ही जगह पड़े रहते, जहाँ डाल दो वहीं पड़े रहेंगे। अब आगे पढ़ो। ये तो बात हो गई हमारे सोइल की। अब आगे मोबिलिटी प्लांट्स, पौधों में कौन कौन से पोषक तत्व चलते हैं। अब जैसे ये पौधा है हमारा, ये हमारा पौधा है, ठीक, ये हमारा पौधा है। ये तो हम मिट्टी की बात कर लिए, मिट्टी में कौन सा चलायमान है, कौन सा असलायमान है, कौन सा कम चलता है, कौन सा ज़्यादा तेज चलता है। अब पौधे में तो है, ये पौधे मिट्टी से खत्म हो गया, मिट्टी से अवशोषित कर लिया, उसने ग्रहण कर लिया। उसके बाद पौधे में कौन सा कितनी गति से चलता है पोषक तत्व। तो यहाँ हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, NPK। NPK किसमें है, हाईली मोबाइल, पौधे में, ना कि सोइल में। सोइल में हमारा लेस मोबाइल कौन सा है, इमोबाइल कौन सा है, फास्फोरस। फास्फोरस कैसा है, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब वो चलेगा नहीं, एक जगह पड़ा है तो एक जगह ही रहेगा, मगर पौधे में अगर ये पहुंच जाएगा तो बहुत तेजी से गति करेगा पूरा। ये हमारा कैसा है, हाईली मोबाइल। कैसे, हाईली मोबाइल, मोबाइल इन प्लांट। प्लांट में बहुत तेजी से गति करते हैं NPK। अब ये लिखा मॉडरेट मोबाइल। मॉडरेट मोबाइल का मतलब है कम, हल्का फुल्का चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। ये तो बहुत तेजी गति करेंगे। देखो हर कोई 3 या 4 कैटेगरी में होता नहीं होता, किसी का भी क्लासिफिकेशन करें। अगर हम स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक बहुत होशियार होंगे, एक कम होशियार होंगे और एक बिल्कुल लोल होंगे। तो उसी तरह जिनका क्लासिफिकेशन है, एक तो ये बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ये हल्के फुल्के चल रहे हैं, ये ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं। अब ये लो है और एक बहुत ज़्यादा लो है, एकदम डिम है। तो हमारा जिंक और मैग्नीशियम का जैप पौधे मॉडरेट इन मोबाइल। मॉडरेट माने कम चलायमान। और ये है लिस मोबाइल, कभी कभी चल सकते हैं, कभी कभी इनमें बत्ती लग गई तो चल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पड़े हैं जहाँ तहाँ। कौन सा है, सल्फर है, आयरन है और कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। इसीलिए जो देखो इनके जो भी लक्षण दिखाई देंगे पत्ती से दिखाई देंगे, क्योंकि कमी के लक्षण कहाँ से दिखाई देंगे, लिस मोबाइल जो एलिमेंट है इनके जो लक्षण दिखाई देंगे पत्ती और फूल से दिखाई देंगे। देखो फूल से लक्षण इसका दिखाई देगा, सल्फर का, आयरन का भी पत्ती से दिखाई देगा, कॉपर का भी पत्ती से दिखाई देगा, मोलिब्डेनम का भी जड़ से दिखाई देगा, क्लोरीन का भी पत्ती से दिखाई देगा। और ये मोबाइल कैल्शियम बोरान जहाँ पड़े वहीं पड़े रहेंगे। इसमें प्लांट में, ये प्लांट में मोबाइल है और यहाँ पर मिट्टी में मोबाइल। अब पूछेगा प्लांट में इमोबाइल कौन कौन से, तुम्हारा कैल्शियम, कैल्शियम और बोरान है। और अगर पूछा जाए मिट्टी में कौन कौन से, तो हमारा फास्फोरस और जिंक है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी। और इसमें इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लो, ये हमारे कैसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन हाईली और लो पूछा जाता है। ज़्यादा कौन पौधे में चलते हैं तो NPK, कम कौन सा चलता है कैल्शियम बोरान, और मिट्टी में कौन अचलायमान है, हमारा है फास्फोरस और जिंक। हाईली अचलायमान मोबाइल रिटेन कौन सा है, ये सारे हमारे हैं मिट्टी।